श्रीमद् भगवद गीता से हम पाठ कर रहे हैं। और तो भूमिका के कुछ श्लोकों को, कुछ पैराग्राफ्स को हमने चर्चा कर ली थी। तो इसके आगे के जो पैराग्राफ्स हैं उस पर चर्चा है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं और वे इस विषय स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य के सारे कार्यकलाप तब तक असफल माने जाने चाहिए जब तक वह परब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं, वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। तो हमें ये प्रश्न करना चाहिए, सामान्य जिंदगी में इसी तरह चलते रहना, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर प्रश्न कोई नहीं कर रहा है तो वो सुपात्र विद्यार्थी नहीं। तो ये कह रहे हैं कि प्रश्न करना चाहिए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये सब क्या चल रहा है। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। तो ये दूसरा चीज ये कह रहे हैं कि उनके अंदर आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसे ही विद्यार्थी थे। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उस प्रयोजन की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर, विशेषतया मनुष्यों पर कृपालु हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र को अपना शिष्य बनाकर भगवद गीता का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अविद्या से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वह अज्ञानी बनकर भगवान कृष्ण के जीवन की समस्याओं के से विषय में प्रश्न करने लगा, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों को लाभ के लिए कर दें और जीवन की योजना का निर्धारण कर दें। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। तो यहाँ पर कौन सा तथ्य निरूपित किया जा रहा है? सबसे पहले ये तथ्य निरूपित कर रहे हैं कि भगवत गीता का सुपात्र विद्यार्थी वो है जो इस प्रश्न को करता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मैं कौन हूं? ये सब क्या चल रहा है? यहाँ के लोग वहां जा रहे हैं, वहां के लोग यहाँ जा रहे हैं।
कोई व्यक्ति, अब देखें तो सुपात्र विद्यार्थी जो प्रश्न ही नहीं कर रहा है, वो कैसे सुपात्र विद्यार्थी हो सकता है? तो ये प्रश्न उसके मन में आना चाहिए कि मैं क्या इस संसार में कर रहा हूँ। सब लोग आते हैं, नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, बस चले जाते हैं। तो उसके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि व्हाट इज दिस टोटल गोइंग ऑन। तो ऐसा व्यक्ति सुपात्र विद्यार्थी है भगवत गीता। अब दूसरा क्या ज्ञान दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो भगवत गीता जो बोली गई है, ये इसलिए अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं ताकि जो आगे की पीढ़ियां हैं उनको ये ज्ञान प्राप्त हो सके, मानव जीवन के उद्देश्य का। तो जो लोग भगवत गीता जो है ये हमारे जीवन का मैनुअल है। ज्यादातर लोग भगवत गीता को पढ़ते नहीं हैं। हम जो बड़े लोग हैं उनको भी भगवत गीता को एज ए मैनुअल ही देखना चाहिए। ये समझना चाहिए कि हम भगवत गीता से ही हम जो है वास्तविक ज्ञान ले सकते हैं। तो ज्यादातर लोग भगवत गीता पढ़ना थोड़ा हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अब मैं इतना सीनियर डिवोटी हो गया हूँ, मैं भगवत गीता पढ़ूं कि ना पढ़ूं। भगवत गीता हमने, और बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता नहीं पढ़ी। बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता नहीं पढ़ी। हिंदू अपने को कहते हैं पर वो लोग भी भगवत गीता पढ़े नहीं। जो लोग अपने को हिंदू कह रहे हैं वो लोग भी भगवत गीता पढ़े नहीं हुए। और कई लोग ऐसे हैं जो कि बस समस्याएं जीवन में भी हो रही हैं। समस्याएं हो रही हैं, आध्यात्मिक जीवन में भी समस्याएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो भगवत गीता नहीं पढ़ते। सीनियर डिवोटीज भी मैंने देखा, वो भी भगवत गीता नहीं पढ़ते। उनको लगता है कि मेरी समस्या बहुत बड़ी समस्या है, भगवान ने अर्जुन को क्या। तो भगवान ने ये जो उपदेश दिया है, ये अर्जुन को उपदेश दिया है। सोचिए अर्जुन कितने सीनियर डिवोटी हैं हमसे। तो सीनियर डिवोटी होने पर भगवत गीता नहीं पढ़ना, ये सोचना कि ये तो छोटा ग्रंथ है, ये तो सबसे नए लोगों के लिए है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आज हमने दो चीजों पर हमने चर्चा किया। एक तो सबसे पहली चीज ये कि एक सुपात्र विद्यार्थी कौन है जिसके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि आखिर ये चाहे क्या, ये दुनिया, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, ये सब हो रहा है, कोई घर बनवा रहा है, कोई अपना घर तोड़ रहा है, कोई मर गया, उसका घर किसी और का हो गया, फिर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को स्कूल ले जा रहा है, कोई किसी का बेटा ही उनको मार रहा है। ये चल क्या रहा है? हम्म, तो ये जो है मन में जिस व्यक्ति के आता है वो सुपात्र विद्यार्थी। हमको भी कभी कभी ये देखना चाहिए दुनिया को। पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बिल्डिंग, बादल हैं, फिर हम यहाँ पे रह रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में मतलब कब क्या चल रहा है सब कुछ। अ, लोग अलग अलग प्रकार की नौकरियां कर रहे हैं, फिर आखिर लक्ष्य क्या है, ये सब करना क्या चाहते हैं सारे लोग? तो हमारे मन में भी ये प्रश्न आना चाहिए। तो जिन लोगों के मन में ये प्रश्न आता है वो आध्यात्मिक
में रुचि लेना चाहिए, फिर भगवत गीता इत्यादि पढ़ना चाहिए। अब जो सीनियर हो गए हैं, उनको क्यों पढ़ना चाहिए भगवत गीता? इसलिए नहीं कि अरे बहुत नई बुक है, नए लोगों के लिए है। अरे भगवत गीता तो हमने पढ़ी थी, वो गीता प्रेस गोरखपुर से, छोटी सी। लेकिन ये जो भगवत गीता हमारे पास जो जो हम पढ़ रहे हैं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा परिवर्तन लाने वाली कोई किताब अगर है तो भगवत। ठीक है, तो अभी हम अपनी जो